हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो करेंगे हम आपके यूके पीसीएस पर। यूके पीसीएस का मैं आपके लिए सिलेबस लेके आया हूं। इसमें कैसे रहेगा एग्जाम पैटर्न और कैसे कैसे इसका एग्जाम होगा। ये 3 चरणों में आपका एग्जाम होगा। पहला होगा आपका प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी होगी आपकी मुख्य परीक्षा और तीसरा आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है जी। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो आपके सबसे पहला पड़ाव जो आपको पार करना होगा, प्रारंभिक परीक्षा, इसका सिलेबस क्या होगा और ये किस एग्जाम पैटर्न यानी कि कितने इसके पेपर होंगे और कौन कौन से होंगे और कौन सा पेपर कितने नंबर का होगा, उस पर नजर डालते हैं। तो ठीक है जी। प्रीलिम्स पर हम पहली बात करें तो प्रीलिम्स एग्जाम जो आपका होगा, इसकी अभी जो डेट आई है मैं आपको बता दूं, 5 जुलाई इसकी डेट है। 5 जुलाई बताई जा रही है और 2026 को ये एग्जाम होगा प्रीलिम्स का। इसके बारे में बता दूं, सबसे पहला जो आपका पेपर होगा वो होगा आपका जीएस का पेपर। ठीक है जी। इसमें सामान्य अध्ययन आपसे पूछा जाएगा और इसमें आपसे जो है कुल जो पर्सन होंगे आपके 150 पर्सन होंगे और प्रत्येक पर्सन जो आपका होगा वो आपका 1 नंबर का होगा। टोटल 150 अंक ही आपको मिलेंगे और ये आपका 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है जी। फिर इस पेपर के बाद आपका दूसरा पेपर होगा जिसे यूपीएससी सेंट्रल लेवल पर सी सैट बोला जाता है। इसमें आपको कुल 100 पर्सन पूछे जाएंगे और प्रत्येक पर्सन जो होगा उसका अंक 1.5 होगा। ठीक है जी। और ये भी आपका 2 घंटे का आपका पेपर होगा और ये भी 150 अंक का होगा। ठीक है जी। अगर हम बात करें कट ऑफ की, किस पेपर को लेकर जो है इसकी मेरिट जो निर्धारित की जाती है, तो वो जीएस पेपर को ध्यान में रखकर जो है इसकी मेरिट निर्धारण की जाती है। जीएस पेपर के आधार पर ही आपकी मेरिट लगती है। जो आपका सेकंड पेपर होता है ये आपको केवल क्वालिफाई करना होता है, इसमें आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है जी। पिछले 1-2 साल की अगर हम बात करें, 1-2 साल की अगर हम बात करें तो इसका जो कट ऑफ जाता है आपका वो 95 या 87 के आसपास जो है कट ऑफ इसका रहता है। आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए कम से कम 105 अंक का जो है आपको टारगेट रखना पड़ेगा, तब जाकर आपका जो है प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है जी। कितने का आपको टारगेट रखना पड़ेगा? 105 नंबर का आपको टारगेट रखना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आपके 95 या 87 नंबर जो है आपके इस पेपर में आएंगे। ठीक है जी। बात करें हम इसके जो है मुख्य परीक्षा, अगर आप प्रीलिम्स जो परीक्षा जो पास कर लेते हैं उसके बाद जो आता है आपका वो आता है आपका सामान्य अध्ययन हिंदी। मुख्य परीक्षा जो आती है आपकी वो होती है फिर। इसमें जो पहला पेपर आपका होगा वो होगा आपका 3 घंटे का होगा और इसमें सामान्य हिंदी के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें टोटल आपको जो है 150 अंक जो है इसके निर्धारित किए गए हैं और ये पेपर 1 की जो है हमने बात कर ली है। अब पेपर 2 की अगर हम बात करें तो ये आपका निबंध का पेपर होगा। मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा सामान्य अध्ययन, अभी मैं फिलहाल आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से पेपर होंगे। इसके बाद इनका सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगा। तो निबंध का जो पेपर होगा दूसरा, ये 3 घंटे का आपका पेपर होगा और ये भी 150 अंक का होगा। ठीक है जी। फिर आता है आपका सामान्य अध्ययन, जीएस पेपर 3 जो होगा आपका सामान्य अध्ययन। इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा? भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 घंटे का ये आपका पेपर होगा, 200 अंक का ये पेपर होगा। ठीक है जी। फिर बात करते हैं हम पेपर जीएस पेपर 2 की। इसमें आपसे शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, 3 घंटे का ये पेपर होगा और ये भी आपका 200 नंबर का होगा। फिर आता है आपका जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 की हम बात करते हैं अगर, इसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा, आपदा प्रबंध, 3 घंटे का ही आपको टाइम दिया जाएगा इसमें और 200 अंक का ही आपका पेपर होगा। फिर बात करें हम जीएस पेपर 4 की। इसमें आपसे पूछा जाएगा नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठ, निष्ठा और अभिरुचि, 3 घंटे का ये पेपर होगा और ये भी आपका 200 नंबर का होगा। फिर आता है आपका जीएस पेपर 5। जीएस पेपर 5 की अगर हम बात करें, उत्तराखंड राज्य की जानकारी, यानी कि इससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके उत्तराखंड से संबंधित होंगे। ठीक है जी। तो ये आपका जीएस 3 घंटे का पेपर होगा, 200 अंक का ये पेपर आपका होगा। फिर आता है जीएस पेपर 6, उत्तराखंड राज्य की जानकारी। इसमें भी आपसे उत्तराखंड के बारे में ही पूछेगा। 3 घंटे का पेपर होगा और 200 अंक का ये पेपर होगा। टोटल जो आपका होगा वो 1500 अंक का होगा और 1500 अंक का जो आपका पेपर होगा टोटल
टोटल आपका 1500 अंक का ये पेपर होगा और इसमें 150 नंबर जो है आपके इंटरव्यू के जोड़े जाएंगे। ठीक है जी, 150 अंक इंटरव्यू के, तो टोटल आपका जो हो जाएगा 1650 अंक का ये पूरा जी आपका इंटरव्यू और मेंस आपका पूरा हो जाता है। ठीक है जी। नोट में देख लेते हैं हम यहाँ क्या दिया गया है। कुल योग लिखित परीक्षा का होगा आपका 160 अंक, नहीं 1650 अंक, सॉरी। और जो नोट इसमें दिया गया है, सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य है। सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि जो मैंने आपको बताया है, ये आपका जो पेपर है आपका सामान्य हिंदी, इसमें न्यूनतम जो आपको अंक लाने हैं वो आपके 35 अंक लाना इसमें अनिवार्य है। यानी कि 150 में से आपको केवल 135 नहीं, कुल 35 नंबर जो है आपको लाना इसमें अनिवार्य हो जाता है। ठीक है जी। ये अभी तक मैंने आपको बता दिया है, इसमें प्रीलिम्स के बारे में सिलेबस बताया आपको और मेंस का जो है सिलेबस बताया। अब यहाँ पर जो आप ये चार्ट देख रहे होंगे, इसमें सिलेबस को ओपन करके बताया गया है। यानी कि इसमें बताया गया है कि कौन से टॉपिक होंगे और कौन से टॉपिक से क्या क्या जो है आपको जो है पढ़ना होगा। ठीक है जी। यहाँ पर मैंने जो आपको पहला पॉइंट, पहला प्रश्न पत्र है आपका प्रीलिम्स में सामान्य अध्ययन का 150 अंक का जो आपका ये पेपर है, 2 घंटे की इसमें समय अवधि दी गई है और 150 नंबर आपको इसमें है। ठीक है जी। और इसमें नोट में हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया है आपका। ये इसमें दिया हुआ है कि कुल प्रश्न 150 से अनिवार्य रूप से न्यूनतम 1/3 प्रश्न उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछे जाएंगे। यानी कि 1/3 है आपके, वो आपके उत्तराखंड राज्य के संबंध में ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसमें जो आपका पहला सब्जेक्ट है आपका भारत का इतिहास, भारत का इतिहास और संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें जो आपका पहला पॉइंट, पहला बिंदु है आपका प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में आपका हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, संगम युग, महाजनपद, मगध का उत्कर्ष, धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आपका भागवत, सेवमत, पारसी, यूनानी संपर्क संबंधी आदि पहलू इसमें पूछे जाएंगे। जो मैं आपको एक पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बता देना चाहता हूं, वो होता है आपका जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इनसे सबसे ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो पिछले कुछ सालों के प्रश्न में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से पूछे गए हैं। ठीक है जी। फिर आपका मौर्य साम्राज्य इसमें आपको पढ़ना होगा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अशोक का धम्म, अशोक के इस टॉपिक से आपके सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछे जाएंगे आपके अशोक से पूछे जाएंगे। ठीक है जी। अशोक से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका गुप्त साम्राज्य, इसके बाद उत्तर गुप्त राज्य, भारत में इस्लाम का आगमन, यहां से बहुत कम प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। फिर हम बात करें मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य से भी आपको बहुत प्रश्न जो है देखने को मिलते हैं और सबसे ज्यादा प्रश्न जो आपको देखने को मिलते हैं या तो आपको अकबर से मिलेंगे या शाहजहां से और या फिर आपके औरंगजेब से। इनसे सबसे ज्यादा प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। फिर जो है एग्जामिनर क्या करता है, वो बाह्य जो आक्रमण हुआ, बाह्य यूरोपियों का जो आगमन हुआ, इस पर काफी ध्यान देता है। तो इससे भी आपके अच्छे खासे प्रश्न जो है बन जाते हैं। और भारत के वायसराय, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर आपका हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम के बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर बात करें हम अगर उत्तराखंड के बारे में जो है आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो उत्तराखंड का प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, उत्तराखंड की प्राचीन जनजाति, कुणिन, कार्तिकेयपुर, कत्यूरी, गढ़वाल का परमार राजवंश, कुमाऊं का चंद वंश, गोरखा आक्रमण, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत। टिहरी रियासत से आपके काफी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। जो ये आपके 2 पॉइंट हो जाते हैं, आपका ब्रिटिश शासन और टिहरी रियासत, ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है। ठीक है जी। ये आपके लिए पढ़ना लाजिम है, इससे बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। यूनिट 2 की हम बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व के भूगोल में एग्जामिनर क्या करता है, जो बीत चुका है उस पर जो है बहुत कम ध्यान देता है और जो प्रेजेंट में जो है भारत के भूगोल, भारत की स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है उस पर काफी ज्यादा जो है ये ध्यान देता है। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, उसके बारे में ये आपसे पूछ लेगा।
कहीं किसी समुद्र के बारे में आपसे पूछ लेगा। संचार, पशुपालन, जो भारत सरकार जो योजना चला रही है अभी पशुपालन को लेकर और खनिज संसाधनों के ऊपर, इनसे जो है ये काफी ज्यादा है जो आपका प्रश्न जो है आपके सामने रखता है। ठीक है जी। भारत के भूगोल में आपसे क्या पूछेगा, भौगोलिक परिचय हो जाएगा आपका, जलवायु, अफवाह, नदी वगैरह, इन सब के बारे में आपसे ये प्रश्न पूछता है। जो तीसरी यूनिट जो है आपकी, ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, भारतीय राज्य व्यवस्था से अच्छे खासे सवाल कर लेता है। ठीक है जी। इसमें आपको राष्ट्रीय स्तर पर संसदीय प्रणाली, गठबंधन की राजनीति, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, नस्लवाद, ये पूछता है। भारत में चुनाव, राष्ट्रीय एकता, भारत की नाभिकीय नीति, इनके बारे में आपसे प्रश्न कर लेता है। ठीक है जी। फिर करते हैं हम बात भारत के संविधान की। भारत में संविधानात्मक विकास और संवैधानिक असेंबली उद्देश्य का आपका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है पॉइंट 5, मौलिक अधिकार के बारे में जरूर पूछेगा आपसे, मैं लिख के दे सकता हूं ये गारंटी। छठा हो जाता है राज्य के नीति निर्देशक तंत्र, 3 से 4 सवाल आने ही आने हैं। और आपके फिर मौलिक अधिकार हो गया आपका, और आपकी ये एक उद्देश्य का, इससे भी 3 से 4 सवाल ये जरूर आपसे करेगा ही करेगा, लाजमी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हाईलाइट रहते हैं, काफी ज्यादा प्रचलन में रहते हैं। और बहुत सारे सवाल जो है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उद्देशिका और प्रस्तावना, इनसे जो है एग्जामिनर क्या उसकी रिश्तेदारी होगी इन टॉपिकों से, बहुत ज्यादा सवाल करता है। ठीक है जी। इस तरह ही इसमें आप भारतीय राजनीति में संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति पूछ लेगा आपसे प्रधानमंत्री के बारे में, कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति का चयन होता है, या कैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, किस अनुच्छेद के तहत होती है, इस तरह से आपसे वो सवाल कर लेगा। ठीक है जी। पंचायती राज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि कौन से संविधान संशोधन के अनुसार जो है ये परिवर्तन हुआ, या नगर निगम हुए, नगर परिषद का गठन हुआ, इस तरह से सवाल आपसे ये कर लेता है। ठीक है जी। फिर बात करें हम उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था के बारे में, तो उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था के बारे में ये जो सवाल आपसे अधिकांश करता है मंत्री परिषद से करता है, और आपकी राज्यपाल, विधायिका, इनसे काफी सारे सवाल ये है कर लेता है। ठीक है जी। फिर आता है आपका यूनिट 4। इसमें आपका आर्थिक व सामाजिक विकास, आर्थिक नीति, प्रत्यक्ष विदेश निवेश, मुद्रास्फीति भी आपसे सवाल बनता है, उदारीकरण और निजीकरण, वैश्वीकरण, इन तीनों से बहुत ज्यादा सवाल आपसे पूछे जाएंगे। गरीबी और बेरोजगारी, इसके भारत सरकार की जो है वो योजनाओं के बारे में इसमें बात करता है कि कौन सी योजना के अनुसार जो है गरीबी को कम कर किया जा सकता है, या क्या किया जा सकता है। और केंद्रीय बजट की विशेषता आपसे पूछ लेता है, भारत की आर्थिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं जो है वो आपसे कर लेता है। ठीक है जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WTO, IMF वगैरह, ये सब ब्रिक्स देश, ये सब इसके बारे में पूछ लेता है। फिर आती है आपकी यूनिट 5, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, करंट अफेयर, इसमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए अगर आप सबसे ज्यादा ध्यान दे, तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान करंट अफेयर पे दिया जाना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर से ही काफी सवाल जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में वो पूछता है। कौन से DNA की खोज हुई, या कौन सा जो है आपका चंद्रयान के बारे में पूछ लेगा आपसे, प्रौद्योगिकी के बारे में इससे पूछ लेगा, वर्तमान में क्या क्या हो रहा है भारत में, जो है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी इतिहास का योगदान कैसा रहा, इस तरह के जो सवाल आपसे इसे कर लेगा आपसे। ठीक है जी। यूनिट 6 की अगर हम बात करने पे आए, तो राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, बहुत कम ध्यान इन पर देता है, जो करंट अफेयर महत्वपूर्ण हो जाते हैं यहाँ भी आपके। और फिर आता है आपका पेपर 2 यानी कि CSAT। ठीक है जी। ये जिसमें आपको केवल क्वालिफाई ये पेपर करना होता है, 1.5 नंबर का इसमें प्रश्न होगा आपसे। टोटल जो प्रश्न आपके होंगे वो इसमें 100% ही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है जी। प्रत्येक प्रश्न का अंक 1.5 होगा, यानी कि 1.5 नंबर का एक प्रश्न आपका होगा। इसके सिलेबस की अगर हम बात करें, तो इसमें आपका अभिक्षमता परीक्षा, कथन वचन, सत्य असत्य कथन, वो पूछ लेता है। कभी कभी एक पैराग्राफ देता है आपको, उस पैराग्राफ के आधार पर जो आपसे पूछ लेगा कि कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है। इस तरह का इसमें सिलेबस दिया गया है आपका। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।